ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, किसान कानून वापसी हो गए, लेकिन किसान वापसी नहीं गए, बल्कि बढ़ गए। आज 26 तारीख है, 26 नवंबर, एक साल पूरा हो गया। और आज तमाशा होगा। आज तमाशे का दिन है, क्योंकि टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे लोगों की, माफ कीजिएगा, इन किसानों की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। जो कम हो गई थी वो दुगनी तिगनी हो गई है अब। कल हमारी यहाँ पे काफिले आए हैं, ट्रकों में, गाड़ियों में जाम लग गया था। कहने का मतलब ये है कि आज ये तमाशा करेंगे। क्या करेंगे, देखने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि अब ये खुले सांड हो चुके हैं। जो नकली किसान जो हैं, ये खुले सांड हो चुके हैं। इनकी जो मेन चीज थी कानून वापसी होने की, अब ये हो चुकी है। अब इनको उठाना जो है बातों से थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लातों से तो शायद फिर भी आसान है। क्योंकि अब कोई वजह नहीं है इनके पास बैठने के, लेकिन ये बैठेंगे, अपनी राजनीति चमकाएंगे। चलिए वो छोड़िए। किसान कानून वापसी हुए तो अब सी एनआरसी की बारी। लोग कह रहे हैं कि अब सी एनआरसी वापसी होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब तक सी एनआरसी वापसी नहीं होगा, अगर सी एनआरसी वापसी नहीं होगा, हम जो है इस देश को अपनाने का फैसला छोड़ देंगे। हम गोडसे के क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। हम कश्मीरी लोग जो है गोडसे के हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। हम इस हिंदुस्तान को जो हमने अपनाया है वो फैसला चेंज कर देंगे। हम पाकिस्तान को अपनाएंगे अगर सी एनआरसी वापसी नहीं होता है तो। देखिए, पहली बात तो इन्होंने कभी हिंदुस्तान को अपनाया नहीं, और हिंदुस्तान को इनकी ज़रूरत भी नहीं है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित हमारे लिए बहुत हैं, और हर वो मुसलमान बहुत है जो इस हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करता है। यूपी में ओवैसी ने कहा है कि हम जो हैं वो मेन वोट बैंक हैं, हम किंग मेकर हैं, विच मीन्स मुसलमान जो है वो किंग मेकर हैं। हम किसी की भी सत्ता छीन सकते हैं, किसी को भी सत्ता दिला सकते हैं। तो अपने हक के लिए खड़े हो, सी एनर्जी वापसी करने की मांग के लिए खड़े हो, सड़कों पे निकलो। और खुलेआम उसने कहा है कि तुम लोग खड़ो अपने अधिकार के लिए, नहीं है तो लड़ो, छीनो ना अधिकार अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो। सीधा सीधा प्रवोक करने की बात आ गई है। तो अगर मुसलमान खड़ा हो सकता है, उधर से कश्मीरी खड़ा हो सकता है, इधर से ये किसान, नकली किसान खड़े हो गए, तो हमारी एकता कहाँ गई? हम एक क्यों नहीं हो सकते दोस्तों? हम क्यों नहीं धमकी दे सकते कि हिम्मत है तो वापसी करके दिखाओ सीएनआरसी को? हम क्यों नहीं इस सरकार को चैलेंज कर सकते? ठीक है, किसान कानून में हमारा लेना देना नहीं था, लेकिन सीएनआरसी में हमारा लेना देना है। हमारे हिंदू भाइयों का, सिखों भाइयों का लेना देना है। और जो भी किसान सीएनआरसी के खिलाफ बोल रहा है, चेक करा लो कि वो मुसलमान तो नहीं है, क्योंकि सिख तो कहीं से नहीं लगता। ये नकली मुसलमान जो घुसे हुए हैं इस किसान आंदोलन में, इन्होंने अब सीएनआरसी के पीछे लग गए हैं। और जब महबूबा मुफ्ती ने कहा है, देखिए महबूबा मुफ्ती की तो खैर क्या ही औकात है, हम जानते हैं। और किसकी चाची है, किसकी खाला है, वो हमें सबको पता है। लेकिन इस तरीके के बयान जब कोई खुले में दे सकता है, तो हम लोग खुले में क्यों नहीं दे सकते हैं बयान? हम उस देश में रहते हैं जहाँ एलविश यादव जैसे यूट्यूबर के ऊपर स्वरा भास्कर जो है वो एफआईआर करवा देती हैं। हम उस देश के हैं जहाँ एलविश यादव जैसे यूट्यूबर जो अगर अपने पीछे जय श्री राम लिखते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट हो जाती है। उनको लोग हिंदू यूट्यूबर कहते हैं। लेकिन हम इसी देश में हैं जहाँ पे बाकी लोग जो हैं अपने चैनलों पे हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे मंदिरों को तोड़ने की बातें करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कंप्लेंट तो छोड़ो, कोई ट्वीट भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारी एकता नहीं है। अगर सीएनआरसी वापसी होता है दोस्तों, तो हमारी सबसे बड़ी हार होगी। बीजेपी यूपी में तो क्या देश में भी नहीं आ सकती अगर सीएनआरसी वापसी हो गया तो। इसलिए हमें कोशिश यही है कि अपने बीजेपी को अपने दम पर जिताना है। यूपी में जितने मेरे लोग हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, आप सबको पता है कि बीजेपी की ही ज़रूरत है यूपी को। यूपी में योगी ही आना चाहिए। और आज 26 तारीख को जो तमाशे होंगे, मैं तो चाहता हूँ ना हो, लेकिन अगर होंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा तमाचा होगा इस सरकार के ऊपर। क्योंकि हमको लगता था कि कानून वापसी हो गए हैं और हम जो है अब ये लोग चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा ये लोग नहीं जाने वाले हैं। एक और हार हमने ना देखनी पड़े, इसलिए हम अपना
पाथ जो है, अब जो रास्ता है जो हमने चुना है उसको नहीं छोड़ना। योगी ही ज़रूरी है यूपी में, मोदी ही ज़रूरी है देश में। ये कानून वापसी होगा ठीक है, लेकिन इन किसानों को भेजना भी ज़रूरी है। रास्ते खुलने चाहिए, काम धंधे बढ़ने चाहिए। हर तरीके की दिक्कत इन्होंने यहाँ पे जो है खड़ी कर दी है दोस्तों। चलता दोस्तों, मैं ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।